ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जिस व्यक्ति को मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो, धर्म की ओर अपनी गति आगे बढ़ाना हो, उसके जीवन में संवेग होना बहुत आवश्यक है। मन की दृढ़ता बहुत आवश्यक है। यदि मन दृढ़ नहीं है तो मोक्ष मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होती। देखो, मन से ही संकल्प लिया जाता है और मन से ही निभाया जाता है और मन से ही तोड़ा जाता है। निभाने वाला भी मन है, लेने वाला भी मन है और तोड़ने वाला भी मन है। इसलिए मन यदि बस में है तो संकल्प लिया भी जाता है और निभाया भी जाता है। और यदि मन बस में नहीं है तो संकल्प लेने के बाद भी तोड़ देते हैं। एक मन से लिया गया, एक बिना मन के लिया गया। मन में स्थिरता नहीं थी, मन ढुलमुल था, फिर भी संकल्प ले लिया तो समझ लेना वो संकल्प टूटेगा। और मन यदि स्थिर है, मन ढुलमुल नहीं है, आपके बस में है, यदि आप संकल्प लेते हो तो निश्चित वह संकल्प पूर्ण करके ही रहेगा। मन को पहले स्थिर बनाओ। जब तक मन स्थिर नहीं तब तक कुछ भी नहीं। चंचल मन के माध्यम से कोई भी मार्ग पर चलोगे सफलता प्राप्त नहीं करोगे। सफलता तभी प्राप्त होगी जब आपका मन स्थिर होगा। इसे स्थिर बना करके ही हमें आगे काम करना है। भावुकता के साथ काम नहीं करना। यदि भावुकता रहती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। इसे भावुकता से बचते हुए ही हमारे लिए कोई कार्य को अंजाम देना है। और कार्य को अंजाम तब देंगे जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा। समझ रहे ना? यही सोच रहा है सेठ कि मैं आपके चरण को छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ मुनिराज, लेकिन क्या करूँ? मन की स्थिरता भी तो चाहिए, मन की एकाग्रता भी तो चाहिए। यदि मन एकाग्र नहीं है तो कुछ भी काम करने से फ़ायदा नहीं है। अभी मन घर गृहस्थी की ओर भी जाता है और आपके चरणों को छोड़ करके भी नहीं जाना चाहता है, तो कैसे काम करेंगे? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? और उसे काम करना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है। और ग्रस्त जीवन है तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा मन भी बहुत चंचल है भगवान, जल्दी ही आवेग उद्वेग में आ जाता है। दूसरी बात ये है कि मन यदि हमारा चंचल है तो कभी भी क्रोध कर दे, कभी भी कोई चीज़ मांगने लगे, फिर उस समय क्या करोगी? ऐसी स्थिति में संसार के दुख पापों से भयभीत हो धर्म के प्रति रुचि रूप परिणामों के साथ हम सदाचरण का पालन कैसे कर सकते हैं? सदाचरण का पालन करने के लिए समीचीन आधार की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए? और आधार कौन सा हो? हमारा मन स्थिर हो तभी। आगे कहते हैं 347 पेज पर, पहाड़ी नदी हो आषाढ़ी बाढ़ आई हो, छोटे छोटे बंचरों की क्या बात, हाथी तक का पता न चलता, वह जाता सब कुछ अपना हो, अपना ही किया हुआ कर्म आज बाधक बन उदय में आया है।
चाहते हुए भी धर्म का पालन पहाड़ सा लग रहा है। और मैं बौना ही नहीं पंगु ही बना हूँ, बहुत लंबा पथ है कैसे चलूँ मैं, गगन चूमता चूल है कैसे चढ़ूँ मैं, कुशल सहचर भी तो नहीं कैसे बढ़ूँ मैं अब आगे। और इस प्रकार का चिंतन करता हुआ कह रहा है वह कि देखो, तीव्र कर्मोदय के कारण चाहकर भी धर्म का पालन पहाड़ सा भारी और कठिन लगता है। जैसे आषाढ़ के माह में आने वाली नदी में बाढ़, उसमें छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े हाथी जैसे प्राणी भी बह जाते हैं। वही दशा मेरी है, हो रही कि कर्मों के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बोना ही नहीं किंतु अपाहिज भी महसूस कर रहा हूँ। लंबा पथ है कैसे चलूं, आकाश को छूता शिखर है कैसे चढ़ूं, और कुशल साथी भी तो नहीं है कैसे आगे बढ़ूं मैं, आगे कैसे पहुंच सकता हूं। ऐसा वह कह रहा है। कौन? सेठ कह रहा है। सुनो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही। जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय, कर्म किसका किया हुआ है? अपना स्वयं का किया हुआ है। उसके लिए धर्म का पालन करना बहुत कठिन लगता है, पहाड़ सा भारी और कठिन लगना पड़ता है। कर्म के उदय में परिणाम को संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आषाढ़ में खूब पानी गिरता है, जैसे तुम्हारे यहाँ खूब पानी गिरा था और दूध गंगा नदी ऊपर से जा रही थी, अच्छे अच्छे तैराक तो क्या हाथी भी उसमें बह जाता है, छोटे छोटे पशु पक्षी तो ठीक है, हाथी तक उसमें बह जाए। ऐसे कर्म का उदय कहलाता है तीव्र बाढ़ के समान। नदी में जैसे तीव्र बाढ़ आ जाए उस समय हाथी भी बह जाता है, अच्छे तैराक भी बह जाते हैं। वैसे कर्म के उदय में किसी की नहीं चलती, अच्छे अच्छे लोग भी, साधक भी बह जाते हैं। ये तीव्र कर्म का उदय होता है। धर्म का पालन कराने में वह बहुत कठिनाई महसूस करता है। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय, वही दशा उस सेठ की हो रही है। कर्म के आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आचार्य कहते हैं कर्म का उदय पराये घर के समान है। किसके समान है? पराये घर के समान है, माने दूसरे के घर के समान है। कैसे है? जैसे दूसरे घर में अपनी नहीं चलती, दूसरा जैसा खिलाएगा पिलाएगा जहाँ रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा। वैसे कर्म के उदय में अपन कुछ करना चाहो नहीं कर पाते, तो कर्म का उदय है। कर्म जैसा कराएगा वैसा हमें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कर्म का उदय पराये घर के समान है। पराये घर में अपनी बिल्कुल नहीं चलती, इसी पराधीनता कहलाती हो। इसलिए आप दूसरे घर ज़्यादा नहीं रुकते हो, क्योंकि पराधीनता रहती है। एक दिन गए दूसरे दिन वहाँ से भागने की इच्छा होने लगती, क्योंकि पराया घर, अपना तो अपना ही होता है और पराया घर तो पराया घर ही होता है। वैसे ही तीव्र कर्म का उदय तो तीव्र कर्म का उदय ही होता है, उसमें हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती। मन चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाता। वो जब चाय ला के देगा पीना पड़ेगा, जब दूध ला कर देगा दूध पीने पड़ेगा, जब भोजन कहेगा आएगा। बोलो ना भाई, हाँ, आप कुछ भी नहीं कह सकते, कहोगे तो इज्जत गई। इसलिए जब जैसे साधे वैसे उसी प्रकार से कर्म के उदय में भी हमारी बिल्कुल एक भी नहीं चलती। जैसा कर्म का उदय आया है उसको भोगना ही पड़ेगा, उसी रूप में भोगना पड़ेगा। जैसे तीव्र बाढ़ आई हो तो नदी को पार करना तो असंभव है ही, यदि उसमें पैर डुबाया तो बहवर जाओगे। ऐसे ही तीव्र कर्म के उदय में धर्म करने वाला आगे बढ़ता है, लेकिन वह बढ़ नहीं पाता, कभी कभी बह जाता है। हाथी भी ऐसी दशा होती, पर हमारी तो बात छोड़े। और कह रहे मैं अपने आप को बोना ही नहीं बल्कि विकलांग महसूस कर रहा हूँ। लंबा पथ है कैसे चलूँ। मोक्ष मार्ग कैसा है? बहुत लंबा पथ है, एक दिन की बात नहीं है, आजीवन की बात है। एक दिन की बात हो चलो भैया चल दो, लेकिन नहीं, पूरे जीवन भर उस पथ पर चलना पड़ता है। कैसा है? आकाश को छूता हुआ शिखर है, उस पर चढ़ना है। मान लो शिखर है मंदिर का, कितने ऊपर? आसमान को छूने वाला, उस पर चढ़ने जैसा है। और दूसरी बात ये है कि मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ? जीवन साथी भी तो चाहिए, कोई ना कोई साथ में तो हमारे, तब तो मोक्ष मार्ग पर बढ़े हैं। एक तो कर्म साथ देना चाहिए, दूसरा व्यक्ति भी हमारा साथ दे, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लंबे मार्ग में अकेले नहीं चला जाता। लंबा मार्ग चलना हो तो कोई ना कोई साथ में जरूरी होता है।
पता नहीं कब कौन सी आवश्यकता पड़ जाए, क्या ज़रूरत पड़ जाए। एक से दो अच्छे होते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसलिए कैसे मेरे साथ कोई देने वाला भी तो नहीं है। और सही बात तो ये मोक्ष मार्ग पर सब साथ नहीं देते। गृहस्थ में 25 लोग हैं 10 लोग हैं, 10 लोग की क्या बात कहो। पत्नी भी साथ दे दे जो जरूरी नहीं है ना, पति साथ दे दे कोई ज़रूरी नहीं, बच्चे साथ देने कोई ज़रूरी नहीं, मित्र साथ दे दे कोई ज़रूरी नहीं। जब आप धर्म मार्ग पर बढ़ते हो तो सब दूर हट जाते हैं। पाप के समय संसार के मार्ग में गृहस्थ को सब मिल जाएंगे, भटकाने वाले, संसार में रुलाने वाले। अभी देखो ना, मूवी देखने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन प्रवचन सुनने वाले ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कोई राग रंग का कार्यक्रम हो तो सारी मित्र मंडली बैठ जाएगी, लेकिन जब धर्म की बात हो तो बहुत कम लोग मिलते हैं, थोड़ा समय देते हैं, हमेशा के लिए आपका साथ देने वाले नहीं, ऐसा वह कह रहा है। क्या पूरा का पूरा आशावादी बनूं या सब कुछ नियति पर छोड़ दूं पुरुषार्थ को, हे परम पुरुष बताओ क्या करूं। काल की कसौटी पर अपने को कसूं, गति प्रगति आगति नति उन्नति परिणति इन सब का नियंता काल को मानूं क्या। अब वह कह रहा है क्या क्या करूं मैं, क्या पूरा का पूरा आशावादी बनूं मैं, अर्थात आज नहीं तो कल संयोग मिलेगा, अथवा नियति अर्थात भवितव्यता पर ही सब कुछ छोड़ दूं। जो होना है होगा सो होगा और छोड़ दूं पुरुषार्थ करना। हे परम पुरुष आप ही बताएं मैं क्या करूं, क्या सब कुछ काल पर छोड़ दूं, अर्थात ऐसा कोई काल आएगा जब स्वयं हमारा परिणमन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कुछ छोड़ दूं क्या। पर यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि मैं आशावादी बन जाऊं, यानी ये सोच लूँ मैं कि जब संयोग मिलेगा हो जाएगा, जब घर छूटना होगा हो जाएगा, जो जो भगवान ने देखा होगा सो हो जाएगा, जब काल लब्धि आ जाएगी तब कल्याण हो जाएगा, ऐसा मानूं क्या मैं। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं, अरे आकुलता मत करो, भगवान ने सब देखा है, हमें कब सब में दर्शन होना है, सब हम मुनि बनेंगे, सब हमारा कल्याण होगा, भगवान के केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी आज बहुत सारे लोग धारणा बनाकर बैठे हैं कि सब जब काल लब्धि आएगी, अपना समय आएगा, कल्याण हो जाएगा, तो बस स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, जब समय आएगा सब पुरुषार्थ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा बैठोगे तो पुरुषार्थहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुरुषार्थहीनता हो जाएगी। समझ गए ना? क्योंकि सब कुछ काल पर नहीं छोड़ा जाता है, काल आएगा, परिणमन हो जाएगा, ऐसा मान करके मत चलो, क्योंकि काल किसी का कुछ भी करने वाला नहीं है। यदि आप कहते काल कुछ करेगा तो एक मानता है कि भगवान सब कुछ करता है, और दूसरे मानेगा कि काल सब कुछ करता है, पर तुम क्या करते हो? अपनी स्वतंत्र सत्ता को तो आप धूमिल कर रहे हो। एक मान रहा है कि भगवान कुछ कर रहा है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जो कुछ करता है वो भगवान करता है। ऐसा कहने वाला पाप भी करता जा रहा है, और क्या कह रहा है? भगवान ने देखा सो कर रहा हूँ। हैं? फिर पाप कैसे छोड़ोगे? भगवान ने क्या देखा और भगवान क्या करा रहा है ये मत सोचो, तुम्हें क्या करने का उपदेश दिया है ये सोचो। भगवान ने आपको पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया है, पाप से बचने का उपदेश दिया है, वरना आप तो हाथ जोड़ करके बोल दो जो जो भगवान ने देखा है वो मैं कर रहा हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रायश्चित का विधान किसने लिखा है? भगवान ने तो लिखा है, भगवान ने तो बताया कि प्रायश्चित लेना चाहिए। बोलो ना भाई, प्रायश्चित कहाँ से आया? भगवान की दिव्य ध्वनि से। यदि भगवान ने जो देखा है वो तुम कर रहे हो, तुम निर्दोषी हो गए। पर प्रायश्चित क्यों कहा? क्योंकि आपने प्रमाद किया है। प्रमाद से लगे हुए दोषों को क्या करना? परिमार्जन करने का नाम प्रायश्चित है। तो भगवान ने देखा कि तुम प्रमाद कर रहे हो क्या, फिर परिमार्जन करने की बात क्यों कही? उन्होंने ये कहा एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। प्रमत्त योगात प्राण विपूर्वम हिंसा। प्रमाद के योग में प्राणियों का घात होना क्या है? हिंसा कहलाती। प्रमाद से बचो। अब तुम कहोगे भगवान ने देखा है सो कर रहा हूँ, भगवान ने देखा मैं ये पाप करूँगा, मैं ऐसा करूँगा सो मैं कर रहा हूँ, मेरे रस में क्या दोष है? भगवान के ज्ञान में झलका। ऐसा कहते जाओगे और सारा पाप करते जाओगे तो कभी भी कल्याण नहीं होने वाला।
दुर्गति से नहीं बचने वाले, कहीं मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। ये तो पुरुषार्थहीन लोगों की बात है, जो ये कहते भगवान ने जो देखा है सो वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। भगवान ने जो कहा है वो क्यों नहीं कर रहे तुम? भगवान ने क्या देखा तुम्हें मालूम है क्या? भगवान ने जो कहा है वो तो तुम्हें मालूम है ना। भगवान ने कहा ऐसे पाप का त्याग करो, ऐसा त्याग करो, ऐसा त्याग करो, उसको नहीं अपनाएंगे, बल्कि भगवान ने जो देखा है सो हो रहा है। और काल लब्धि जब आएगी हमारा कल्याण हो जाएगा। कब आएगी काल लब्धि भैया? कौन देने वाला है काल लब्धि आपको? बोलो। कहीं से काल लब्धि आने वाली नहीं है, आपको पुरुषार्थ पूर्वक काल लब्धि लाना पड़ेगी। यदि काल ही सब कुछ करता होता, सुन रहे आप लोग कि नहीं, तो इस एक ही काल में कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, पर ऐसा कैसे? काल भेज रहा है क्या? दो व्यक्ति एक साथ मरण को प्राप्त हुए, एक नरक गया एक स्वर्ग गया, फिर दो प्रकार के कैसे होगा? एक नरक ले जाने वाला, एक स्वर्ग लेने वाला? नहीं, ये काल नहीं। काल में हमारे परिणाम हमें ले जा रहे हैं। जो परिणामन हो रहा है काल के साथ हो रहा है, अर्थात काल की मौजूदगी में हो रहा है। काल नहीं कर रहा है, काल की मौजूदगी में हो रहा है। समझ आया ना? जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर आपको बताता है कि इसमें बुखार है। बुखार थर्मामीटर में नहीं है, और थर्मामीटर से बुखार नहीं आया, बल्कि बुखार आपके अंदर है, वो मत बताता है। ऐसे जैसे आपके परिणाम होते हैं वैसे काल बताता है। काल कुछ भी करने वाला नहीं होता है, इसलिए काल के भरोसे मत बैठो। जब काल आएगा तो चले जाओगे। एक काल वो कहलाता है, कौन? मृत्यु का नाम भी काल है, वो भी आपको ले जाएगा। काल के भरोसे मत बैठो। जब जैसा होना होगा हो जाएगा, भगवान ने जैसा देशा वैसा हो जाएगा, ऐसा मत कहो। आगे कहते हैं प्रति पदार्थ स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है, यह सिद्धांत सदोष है क्या? होने रूप क्रिया के साथ साथ करने रूप क्रिया भी तो कोष में है ना। कह रहे सुनो भाई, यदि आप कहते हो जब जैसा समय आएगा सारा का सारा काम हो जाएगा, यदि ऐसा मान लो तो फिर प्रति पदार्थ स्वतंत्र है, अपना कर्ता स्वयं आप है, यह सिद्धांत सदोष हो जाएगा। जो होना होगा वैसा ही होगा। ऐसी होने रूप क्रिया के साथ साथ करने रूप क्रिया, अर्थात ऐसा करो ऐसा मत करो रूप पुरुषार्थ का भी तो उपदेश जैन आगम में, कोश में मतलब जैन आगम में मिलता है कि आप ऐसा करो ऐसा मत करो। अब जब जैसा जो कुछ होना तो फिर ये उपदेश क्यों दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, इस समय ऐसा करो, इस समय ऐसा करो, ऐसा उपदेश क्यों दिया? और यदि ऐसा होगा तो जीव की स्वतंत्र सत्ता कहाँ रही? यदि काल पर डिपेंड हो गए तो जीव की स्वतंत्र सत्ता कहाँ रही? ये लिखा है, कहीं नहीं लिखा आगम में, हे काल माम पालय, हे काल मेरा पालन करो, बल्कि लिखा हे धर्म माम पालय, धर्म मेरा पालन करो। धर्म में क्या है? आपके भाव, आपके परिणाम। सो काल आपका पालन नहीं करता, आपकी रक्षा नहीं करता, आपके परिणाम जो धर्म रूप हैं वही आपका रक्षण करने वाले, वही आपकी व्यवस्था करने वाले, उसी में परिणामन होने वाला है। वरना जीव की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाए, फिर आप कैसे स्वतंत्र हो? कहते जीव स्वतंत्र है आत्मा से परमात्मा बनने, जब स्वतंत्र है तो काल क्यों बाधक हो रहा है? और काल के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? है ना? कुछ लोग कहते जब जैसा होना हो जाएगा। ये धर्म के क्षेत्र में कहते हो, दुकान पर क्यों बैठते? फिर जब खुलना होगा दुकान खुल जाएगी, जब चलना होगा चल जाएगा। भोजन की थाली के सामने भी ऐसे करो, जो आ जाएगा आ जाएगा, जो मुख में चला जाएगा चला जाएगा। संसार की सारी क्रियाएं जो है आप बुद्धिपूर्वक करते हो, पुरुषार्थ करते हो, और धर्म के क्षेत्र में क्या कहते हो? जब जैसा होना होगा सो हो जाएगा। और क्या बोलते? जो जो देखी बीत रागने सो सो होती बीरा रे, अनहोनी नहीं होत तू काय होत अधीरा रे। क्या बोलते लोग? जो जो देखी बीत रागने, जो जो केवल ज्ञानी ने देखी है वो हो रहा है, होगा, वो कह रहा है। तुम अधीर क्यों हो रहे हो? जो होना सो होना है, ऐसा कहने वालों से कहो भैया, फिर ऐसा क्यों लिख रहे हो तुम? अधीर हो, अधीर होना होगा तो होंगे, फिर क्यों करे अधीर क्यों होना हो? समझ रहे ना? तो भगवान ने क्या देखा है ये आपको मालूम है क्या? भगवान ने देखा है सो वो तुम करोगे कि जो करोगे वो भगवान देख रहे हैं? बोलो ना। जो आप करोगे वह भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। समझ रहे ना?
आप परिणाम को परिवर्तित कर दोगे, परिवर्तन झलकने लगेगा। सामने आईने के सामने लाल फूल रखोगे, लाल झलकेगा, पीला रखोगे, पीला रखेगा। ऐसा करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, हंस के देखोगे हंस के दिखाई देगा। बोलो ना भाई, वो दर्पण से हमारा परिवर्तन आ रहा है कि हमारे परिवर्तन से दर्पण में परिवर्तन आ रहा है? हाँ, तो दर्पण कुछ नहीं करने वाला, भगवान दर्पण के समान है। जैसे एक्शन करोगे वैसे झलकेगा, सीधी सी बात। इसलिए पुरुषार्थ करने की बात करो, काल पर डिपेंड ना हो, जब जैसा होना होगा सो हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे पास स्वतंत्र सत्ता है और आगम में होने का नहीं, करने की बात कही गई है। जो होना हो सो ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होना है ऐसा नहीं, बल्कि आप जैसा करोगे वैसा परिणमन होने वाला है। समझ रहे ना? हम इसको थोड़ा बदल देते हैं, सुना दूँ आपको। जो अपनी पहले 2 पंक्तियाँ सुनी, कभी की नहीं सुनी, जो मैंने सुनाई थी। जो जो देखा बीतराग ने, सो सो होता बीरा रे, अनहोनी नहीं होत काय होता धीरा रे। ये कभी सुना था आपने? नहीं सुना था। हाँ, तो ये बहुत चलता है प्रचलन में विद्वानों के द्वारा। जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होते बीरा रे, अनहोनी नहीं हो तू काय होता धीरा रे। तो उनको हम बोलते हैं, क्या क्या देखी बीतराग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे। क्या क्या देखी बीतराग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे। और बीतराग बाणी अपना के, हर ले भाव पीरा रे। भगवान ने क्या देखी है, तू देखने मत जा, क्योंकि भगवान ने केवल ज्ञान से देखा है, तुम्हारे पास मति शुद्ध ज्ञान है। जो सूर्य से दिख सकता है वो दीपक से नहीं दिख सकता, मोमबत्ती से, जुगनू के प्रकाश में नहीं दिख सकता। भगवान ने कितना देखा, क्या देखा। सो क्या क्या देखा बीतराग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे। हाँ, तृष्णाली के कीड़े हो, तृष्णाली में पड़े हुए, तुम क्या जानो। इसलिए बीतराग बानी अपना के, हर ले पीड़ा ले। बीतराग भगवान ने जो कहा है उसको अपना लो और अपनी भाव की पीड़ा को हर लो। भगवान ने ये कहा, देव शास्त्र पर श्रद्धा रखोगे तो सम्यक दर्शन होगा, अणुव्रत लोगे तो पंचम स्थान हो जाएगा, महाव्रत लोगे तो सप्तम स्थान हो जाएगा, और मुनि बने बिना रत्नत्रय नहीं मिलेगा, और रत्नत्रय मिल गया ध्यान में जाओगे कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोला। जो कहा वो करता नहीं, एक भी पाप छोड़ने की बात करता नहीं, और कहता भैया हम तो आत्मा का ध्यान करके कल्याण कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि पुरुषार्थ को गौण नहीं किया जा सकता। फिर बताओ हम क्या करें। सेठ की प्रश्नावली सुन वात्सल्यपूर्ण भाषा में माँ पुत्र को समझाती सी, मौन तजकर कहा गुरु ने कि इन सब शंकाओं का समाधान यहाँ है, मेरी ओर इधर ऊपर देखो। अब सुनो क्या हुआ। सेठ के प्रश्नों की पंक्तियाँ सुनकर के मौन तोड़ करके माँ के समान, गुरु किसके समान होते हैं? माँ के समान होते हैं। वात्सल्य भाव से कहा कि ऊपर सिर उठाकर मेरी ओर देखो, इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम्हें यहाँ मिलेगा। गुरु पूर्ण माँ है, गुरु पूर्णिमा नहीं, गुरु पूर्ण माँ है। समझ गए ना? हमारी सबसे श्रेष्ठ, बड़ी और पूर्ण यदि कोई माँ है, संपूर्ण माँ है, तो वो गुरु है। जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है, उसके बहुत सारे प्रश्न रहते बचपन में बच्चों के, ये क्यों, ये क्यों, तो माँ बड़ी वात्सल्य से उसको समझाती है ना, कुछ तो आँखों में ही समझा देती है। इसी प्रकार से गुरु महाराज कह रहे हैं, सुनो, थोड़ा ऊपर मुख करो, देखो हमारी ओर, सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे। और ऊपर की ओर देखना हुआ गीली आँखों से, मौन मुद्रा मिली मात्र, मुद्रा में मुस्कान की मात्रा थोड़ी सी भी मिली नहीं। गंभीरता से पूरी भरी है वह आँखों में निश्चलता है, ललाट पर निश्चलता है, वही रहस्य घाटक करती सी। नी यानी निज में ही, यति यानी यतन स्थिरता है, अपने में लीन होना ही नियति है, निश्चय से यही यति है। और पुरुष यानी आत्मा परमात्मा है, अर्थात यानी प्राप्तव्य प्रयोजन है। आत्मा को छोड़कर सब पदार्थों को विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ है। अब सुनो, मुनि महाराज वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं,
और सेठ ने भी सिर उठा करके गीली आंखों से ऊपर देखा, क्योंकि वह घर जाना नहीं चाह रहा था। उसकी आंखों में क्या आ रहे थे? आंसू आ रहे थे। मुनि की गंभीर मौन मुद्रा दिखी, जिनकी आंखों में चंचलता का अभाव था। माथे पर छल कपट से रहित निश्चलता का दर्शन हुआ, और वही मुद्रा प्रश्नों के उत्तर रूप रहस्यों का उद्घाटन करती है। क्या कहती है? नी यानी निज में ही, यति यानी यतन स्थिरता है। अपने स्वरूप में स्थिर होना ही नियति है। कहते हैं नियति है, जैसा भगवान ने बताया है, जैसा होना है वो नियत है, क्रमबद्ध पर्याय है। ऐसा कहने वालों को सुनो, उनसे कहना ऐसा नहीं है, ऐसा है। अपने स्वरूप में स्थिर होना ही नियति है। नियति क्या चीज़ है? अपने स्वरूप में स्थिर होना ही नियति है। निश्चय से यही पर दुखों का विराम विश्राम है। जो अपनी आत्मा में लीन होना है वही दुखों से छूटने का सच्चा उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। संसार में दुखों से छूटना चाहते हो तो अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, बाहर के दुख सारे छूट जाएंगे। स्वस्थ, सो माने अपने में, अस्त माने लीन। जो आत्मा में लीन है वही स्वस्थ है। शरीर में आया तो अस्वस्थ है। स्वस्थ कौन? जो आत्मा में अस्त हो गया, मतलब लीन हो गया, वही स्वस्थ। शरीर में आओगे तो कई प्रकार के रोग दिखाई देंगे, समझ रहे ना? क्योंकि एक अंगुली प्रमाण या एक नेत्र भाग प्रमाण शरीर में 96 रोग हो सकते। कितने? 96 रोग। एक अंगुली प्रमाण शरीर में कितने? हाँ, सुन रहे ना? करोड़ों की संख्या में जाएंगे रोग, इतने शरीर में हो सकते हैं। इसलिए जब जब आप शरीर में आओगे अस्वस्थ नजर आओगे, और जब आत्मा में लीन हो जाओगे स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए आत्मा में लीन होने की बात करो, और निज आत्मा को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ पर वस्तुओं को भूलना ही सही पुरुषार्थ है। आत्मा को छोड़ करके सभी पदार्थों को भूलना क्या है? यही सही पुरुषार्थ है। आत्मा ही याद रह जाए, बाकी कुछ ना रह जाए। एक बुजुर्ग सज्जन थे, आपको संस्मरण सुना रहा हूँ। वह संस्मरण उस समय का है जब एक सज्जन आचार्य के पास आए। उनकी अवस्था बुजुर्ग थी। वो आचार्य के पास जाकर के बैठे और आचार्य से बोलते हैं, आचार्य जी हम स्वाध्याय करते हैं, आपका प्रवचन सुनते हैं, याद भी करते हैं, पर याद कुछ नहीं रहता, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो आचार्य ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, देखो मोक्ष मार्ग भूलने का नाम ही है। संसार की सारी चीज़ें भूल जाओ, आत्मा परमात्मा का नाम याद रखो, बस यही मोक्ष मार्ग है, कल्याण हो जाएगा। बाकी सब बाहर की चीज़ें भूल जाओ, आत्मा को छोड़ करके सब भूल जाओ, मोक्ष मार्ग इसी का नाम है। कुछ भी याद ना रहे आपको आत्मा और परमात्मा के अलावा, तभी सही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ये मेमोरी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। कहते ना, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। कोई ज्ञान नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जितना ज्ञान बढ़ता उतना कन्फ्यूजन और बढ़ता चला जाता है। समझ गए? समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए क्या करो, कुछ याद नहीं होता, इतना तो याद है, कुछ याद नहीं होता। फिर ये कैसे याद हो गया कि हमें कुछ याद नहीं होता? बस आत्मा और परमात्मा दो याद रखो, बहुत है, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, आत्मा में स्थिरता ही सुख का कारण है, उसी में विश्राम करो। निज आत्मा को छोड़कर अन्य सभी पर पदार्थ भूलना ही सही पुरुषार्थ है। और आजकल आदमी मेमोरी बढ़ाने में लगा है, मुझे ये याद हो जाए, ये याद हो जाए, ये याद हो जाए, वो याद हो जाए। समझ रहे? इसलिए आत्मा परमात्मा को याद करो, बाकी सब चीज़ों को भूलने का पुरुषार्थ करो। यही आपके लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। बाकी कुछ भी मोक्ष मार्ग में काम का नहीं है। किसको याद करना? आत्मा को। और वो याद नहीं होती, बाकी सब हो जाता है। आदमी सबका ख्याल रखता है आत्मा को छोड़कर, सबका ध्यान करता है आत्मा का छोड़कर, सबकी सेवा में लगा है आत्मा को छोड़कर।
कितना ध्यान किया आत्मा का जीवन में, कितना विचार किया आत्मा का, कितना कल्याण किया आत्मा का, कितनी व्यवस्था की आत्मा की। सुबह से लेकर शाम तक पूरा शरीर के लिए जाता है। सुबह से सोकर के उठे तो किसके लिए? फ्रेश होना, जाना, नहाना धोना, मंजन करना, नाश्ता बनाना, किसके लिए ये सब? कपड़े का चयन करना, सब्जी का चयन करना, भोजन का चयन करना, किसके लिए? पूरा शरीर के लिए। हाँ, आत्मा के लिए कितना है? आधा घंटा भी नहीं मिलता। कितना? आधा घंटा भी नहीं मिलता आत्मा के बारे में सोचने के लिए। यदि आप बैठ भी जाओगे आंख बंद करके आत्मा के बारे में, तो आत्मा नजर नहीं आएगी, परमात्मा ध्यान नहीं। माला फेरते फेरते या तो नींद आ जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ घर की चीज़ें या शरीर याद आ जाएगा, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। आत्मा के बारे में सोच कहाँ पाता? इससे तो दुखी है। आत्मा के बारे में बिल्कुल उसके पास समय ही नहीं है। बैठेगा भी तो नींद आ जाएगी, नींद नहीं आएगी तो पता नहीं मन कहाँ चला जाएगा। कुछ लोग माला फेर ही नहीं पाते, बोले महाराज जी हम भजन में मन लगता है या प्रवचन में मन लगता है, स्वाध्याय में। माला में मन ही नहीं लगता, क्योंकि मन भागता है। जिसका मन माला में ना लगे उसे और माला फेरना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत स्थिर हो सके, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही मन एकाग्र होगा। सुन रहे हैं? हाँ, बिना ध्यान के कभी नहीं होगा। और अच्छे से माला फेरो, उल्टी माला फेरो। उल्टी समझते हो आप? हाँ, जो कुछ पढ़ रहे हो उल्टा भी पढ़ सकते हो, ताकि आपका मन उसमें लग सके। आचस्सी बताते थे, एक सज्जन ने बोला महाराज जी हम कभी पूरी माला नहीं फेर पाते, बीच में नींद आ जाती है, या तो माला गिर जाती हाथ से, या फिर नींद आने लगती है, या मन भटकने लगता है। कोई उपाय बताओ। आचस्सी ने बहुत अच्छा उपाय बताया। एक नियम लेके बैठो, यदि माला बीच में छूट गई, भूल गए, या हाथ से गिर गई, या नींद आ गई, तो दोबारा माला फेरेंगे। उसी माला को दोबारा वो छोड़ देंगे वहाँ से, अब फिर से माला। जब तक हम पूरी माला नहीं कर लेंगे, जब तक उठेंगे नहीं। इस संकल्प कर लो, आपको माला में नींद बिल्कुल नहीं आएगी। संकल्प शक्ति अपने आप में मजबूत होना चाहिए। आप यदि संकल्प ले लो कि यदि हमें बीच में नींद आ गई तो हम पुनः माला शुरू करेंगे। कितनी बार करोगे? एक बार, दो बार, फिर तो नींद आपकी भागेगी और आप अच्छे से माला फेर ही लोगे, क्योंकि संकल्प ही एक चीज़ ऐसी है जो आपसे हर काम करा सकती है। संकल्प शक्ति हर काम करा सकती है। सभी बच्चों को यही बताया था, संकल्प शक्ति से ही हम सफल हो सकते हैं। सुन रहे ना? संकल्प करो, सफल बनो। यदि संकल्प है तो सफलता है। किसी भी क्षेत्र में हो, बिना संकल्प के सफलता मिलने वाली नहीं है। अब आगे कहते हैं कि अब आत्मा को भूल जाओ। और आदमी क्या कर रहा है? सब कुछ याद रखता है, और किसको भूल जाता है? आत्मा को। नियति का और पुरुषार्थ का स्वरूप ज्ञात हुआ सही सही, तो काल की भावधर्मिता जो मात्र उपस्थिति रूपा प्रेरणा प्रदान ही उदासीना एक क्षेत्रासीना है, छुपी नहीं रही, खुल गई। नियति और पुरुषार्थ का जो सही सही स्वरूप ज्ञात हुआ, तो काल मात्र उपस्थित रहने वाला है, उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं। यह विषय भी स्पष्ट हुआ। सुन रहे आप लोग कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि नियति और पुरुषार्थ की जब बात कही, नियति किसे कहते हैं? अपनी आत्मा में लीन होना ही नियति है। सुन रहे ना? और आत्मा को छोड़कर अन्य वस्तुओं को भूलना ही पुरुषार्थ है। समझ गए? नियति और पुरुषार्थ क्या हुआ? अपनी आत्मा में लीन होना, आत्मा का ध्यान करना, सो हो गई नियति। और आत्मा के अलावा जो भी पदार्थ हैं, शरीर आदि, सबको भूल जाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। नियति और पुरुषार्थ का सुन लो अर्थ यथार्थ, लौकिक सुख पाने कभी श्रवण मनोवत भ्रात। आचस्सी ने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, नियति और पुरुषार्थ का अर्थ समझ लो अच्छी तरह से, और कभी भी लौकिक सुख पाने के लिए मुनि मत बनो। संसार में ख्याति लाभ आदि प्राप्त हो, हमें सम्मान मिले, इसके लिए मुनि मत बनो। लौकिक सुख पाने कभी श्रवण मनोवत भ्रात। कभी हे भाई, कभी तुम संसार के सुख पाने के लिए साधु मत बनो। नियति और पुरुषार्थ को समझो। नियति क्या है?
अपने आत्मा में लीन होना ही नियति है और आत्मा के अलावा पर पदार्थों को भूल जाना ही पुरुषार्थ है। इसको समझ लो, फिर अपने आप संसार की विषयों की इच्छा समाप्त हो जाएगी, लौकिक सुख की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है नियति को समझना और पुरुषार्थ को समझना। नी माने आत्मा में, यति माने लीन होना, यह है नियति। ऐसा मत कहो जब जो नियत होना है होकर रहेगा होगा, ये नियति नहीं कही। अपने आत्मा में लीन रहो, फिर जो होगा सो देख लेना। तो ये आत्मा में लीन रहो और पर पदार्थों को भूलने का प्रयास करो, तब आपके लिए नियति और पुरुषार्थ का अर्थ सही सही समझ में आएगा। नियति और पुरुषार्थ का सही सही स्वरूप ज्ञात हुआ तो काल मात्र उपस्थित रहने वाला उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं। ध्यान रखो, जो आप कार्य कर रहे हो उसमें जो परिणमन में सहयोगी है वो उदासीन रूप से है। कौन? काल द्रव्य, प्रेरक नहीं है, उदासीन मात्र है। ये स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मात्र काल की उपस्थिति में कार्य होता है, काल के द्वारा नहीं होता। इसलिए कभी काल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो काल पर डिपेंड है समझो वह पुरुषार्थ को गौण कर रहे हैं, नियति को गौण कर रहे हैं, वो उसका मायना सही समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए पुरुषार्थ करने की बात करो। किसकी बात करो? पुरुषार्थ करने की बात करो। नियति पर मत बैठे रहो, जब जैसा जो होना है सो हो जाएगा भैया, भगवान ने देखा है सो होगा, ऐसा मत सोचो। भगवान ने जो कहा है वो करने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वही हमें करना है। भगवान जो देखा है वो अभी नहीं देखना। कब देखेंगे और कब देखने मिलेगा वो? जब हम करेंगे। भगवान ने जो कहा है वह करो। जब आप उस पूर्ण पुरुषार्थ को कर लोगे, फिर जो भगवान ने देखा है केवल ज्ञान से, फिर आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर वो देखने का प्रयास करना, और अभी देखने का प्रयास मत करो जो भगवान ने देखा है। अभी तो भगवान ने जो कहा है वो करने का प्रयास करो, वरना कर भी नहीं पाओगे और देख भी नहीं पाओगे, यानी केवल ज्ञान को ही प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो केवल ज्ञान कब प्राप्त होगा? जो भगवान ने देखा है वो नहीं देखना, भगवान ने जो कहा है वो करना है, तभी केवल ज्ञान प्राप्त होगा। और जो भगवान ने देखा है वो हमें देखने में आ जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दो, काम बन जाएगा। इसलिए सेठ का क्या हुआ? ये सारी बातें उसने सुन ली, उसे बहुत अच्छा लगा। सेठ की शंकाएं उत्तर पाती, फिर भी जल के अभाव में लाघव गर्जन गौरव शून्य वर्षा के बाद मौन कांतिहीन बादलों की भांति छोटा सा उदासीन मुखले घर की ओर जा रहा है सेठ। अब सुनिए, उस समय जो सेठ है क्या कर रहा है? दुखी सा जा रहा है। क्यों जा रहा है? सुन लो। अब जैसे आपने देखा उदास मन से जा रहा था, वर्षा होने के बाद फीके पड़े बादलों के समान। जब पानी गिर जाता है, गरज गरज करके बादल सब बरस जाते हैं, तो बादल कैसे हो जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं। समझ रहे ना? ऐसे ही आंसू बहा करके फीका मुख लेकर के घर जा रहा है। क्यों? महाराज से विदा ले रहा है ना। किससे विदा ले रहा है? महाराज को छोड़ करके जा रहा है। तो ऐसी उसकी स्थिति हो गई। कैसी? कि फीके पड़े बादलों के समान छोटा सा उदासीन मुखले सेठ घर की ओर जा रहा है। होता ही है, जब साधु से बिछुड़ होता है तो क्या होता है? अपना चेहरा फीका पड़ जाता है। हमें कैसे अनुभव है? क्योंकि हम सावक भी रह चुके हैं और मुनि बन करके भी रह चुके हैं। जब आचार्य से दूर जाते तब कैसा लगता है ना? जब गुरु से दूर जाते कैसा लगता है? तो मुख फीका पड़ जाता है, कुछ कहने में नहीं आता, चेहरा अपने आप गवाए दे जाता है। समझ गए? और आगे उदाहरण से समझा रहे। और कैसी दशा है सेठ की? तेल से बाती का संबंध लगभग छूट जाने से, क्यों वा अत्यल्प तेल रह जाने से, टिमटिमाते दीपक शम अपने घट में प्राणों को संजोए मंथर गति से चल रहा है सेठ। जैसे दीपक में तेल कम पड़ जाए तो बाती कैसी हो जाती है ना? बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। या तेल बिल्कुल ना हो तो बुझ जाता है दीपक। समझ गए ना? ऐसी पूरी की पूरी दशा, जैसे शरीर में प्राण हो ही ना, ऐसा बड़ा आराम से चला जा रहा है, ऐसी दशा उसकी हो गई जैसे प्राण यहीं पर रह गए हों। गुरु कैसे हैं? प्राणों से प्यारे गुरुवर हमारे। समझ गए ना?
ऐसा वह छोड़ करके जा रहा है। क्या कह रहा है? तेल से बाती का संबंध टूट जाने के कारण अथवा थोड़ा सा तेल बचने के कारण टिमटिमाते दीपक के समान अपने तन में प्राणों को संयोई धीमी गति से चला जा रहा है सेठ। समझ गए? जैसे तेल पूरा समाप्त हो गया हो, ऐसे हमारे प्राण बिल्कुल जैसे निकलने को हो, ऐसी उसकी दशा हो गई। मन में मंथन भी चल रहा, मूलधन से हाथ धोकर खाली हाथ घर लौटते भविष्य के विषय में चिंतित किंग कर्तव्य मूढ़ बणिक सम घर की ओर जा रहा है। किंग कर्तव्य गुण माने कोई भी कार्य जिसे ना सूझ रहा हो, वह कहलाता किंग कर्तव्य मूढ़, अर्थात कोई भी कार्य उसे सूझ नहीं रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो अगला उदाहरण बता रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं कि मन में चिंतन चल रहा है, उसके मनन भी चल रहा है, अतः मूलधन ही समाप्त हो जाने पर खाली हाथ घर लौटने वाले भविष्य की चिंता में किंग कर्तव्य मूढ़ बने व्यापारी के समान बना सेठ घर की ओर जा रहा है। कोई व्यक्ति व्यापार करने आया हो, उसने पूंजी लगाई हो, पूरा पैसा लगा दिया हो, लेकिन सब डूब गया हो, खाली हाथ लौट रहा हो। मूलधन ब्याज तो ठीक, कमाई तो ठीक, मूलधन भी नहीं बचा, उसकी कैसी दशा होती होगी? एक असहाय व्यक्ति की तरह, है ना। ऐसे ही वह असहाय होकर के सब कुछ जैसे उसका लुट गया हो, ऐसे मन से वह लौट रहा है। भविष्य की चिंता, भविष्य में क्या करूँगा, भविष्य के बारे में बिल्कुल वह विवेक शून्य हो गया, ऐसी उसकी दशा हो रही है। आगे और भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरा का पूरा घृतांश निकल जाने से स्वयं की नीरसता का अनुभव करता केवल दूध के समान संवेदन शून्य हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। अगला एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? जिस दूध में से पूरा घी निकल गया हो, सुन रहे ना, ऐसे अब दूध में बचेगा क्या? वो मरीची बची रहती ना, दूध निकल जाने, घी निकल जाने का नीरस दूध के समान संवेदन शून्य हुआ सेठ घर की ओर जा रहा है। ऐसे उस सेठ की दशा निरंतर बनी हुई है। और आगे कह रहे हैं, सहपाठियों के समक्ष पराभव जनित पीड़ा से भी कई गुनी अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा है। इस सेठ को डाल के गाल का रस चूसन पूर्ण रूप से छूटने से धूल में गिरे फूल सम आत्मीयता का अलगाव साथ ले शेष रहे अत्यल्प साहस समेत घर की ओर जा रहा है सेठ। अब क्या होता है, जो साथ में विद्यार्थी पढ़ते ना, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, खेलने कूदने वाले सहपाठी होते हैं, उनके बीच हार हो जाए, है ना, सब क्लासमेट साथ में हैं, उस समय वो हार जाए तो उसकी क्या दशा होती है, उसको कितनी पीड़ा होती है? उससे कई गुनी अधिक पीड़ा का अनुभव सेठ को हो रहा है। और कह रहे, डाल से मिलने वाले रस से छूटा टूटकर धूल में गिरे फूल के समान। अब कोई फूल है, वह वृक्ष से डाल से टूट करके रस रहित होकर के नीचे गिर गया, धूले में मिल गया, उसकी कैसी दशा होती है? वैसे ही डाल से टूटे फूल की तरह सेठ की दशा हो गई। गुरु महाराज से बिछड़ने के बाद अपनेपन की दूरी का भाव साथ ले थोड़े थोड़े साहस को बटोरता अपने घर की ओर जा रहा है सेठ। और क्या कहते इसके साथ, माँ के विरह से पीड़ित रह कर सशक्ति शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। और एग्जाम्पल क्या दिया, बसंत ऋतु के समाप्त होने से क्या होता है, नहीं अभी माँ के वियोग में रुक रुक कर सशक्ते हुए शिशु की भांति लंबी श्वास लेता हुआ सेठ घर की ओर जा रहा है। जैसे कोई माँ से दूर हो जाए तो बच्चा कैसे रोता है, माँ से दूर होने पर, ऐसी दशा गुरु से दूर होने पर सेठ की हो रही है और होती भी है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि भक्त होता है वो गुरु से विलग होते ऐसा समझता है जैसे मैं अपनी माँ से दूर जा रहा हूँ, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। समझे क्यों? क्योंकि उनसे सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे माँ से कोई दूर जैसे नहीं जाना चाहता छोटा बालक, क्योंकि माँ के द्वारा ही उसका संरक्षण होता है। अभी तक सारा काम को किसने किया, माँ ने। अब दूर जाएगा तो कैसे दुख होगा उसको। इसी प्रकार गुरु से दूर होते हुए सेठ की दशा ऐसी हो रही है। बसंत का अंत होने से विकलित बन जीवन बदन सम संत संगति से वंचित हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। अगली बात कह रहे हैं आचार्य भगवंत, जैसे बसंत ऋतु के समाप्त होने से शोभा रहित वन उपवन के शरीर के समान संत संगति से दूर हुआ सेठ घर की ओर जा रहा है।
जैसे कि बसंत ऋतु समाप्त हो जाती है तो पतझड़ लग जाता है, तो वन उपवन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पत्तों से विहीन हो जाते हैं, सूखे से नजर आते हैं, है ना, पतझड़ में। वैसी दशा किसकी हो गई, सेठ की दशा हो गई। और कह रहे हैं हरियाली को हरने वाली मृग मरीचिका से भरी सुदूर तक फैली मरुभूमि में सागर मिलन की आस भर ले बलहीन सपाट तल वाली सरकती पतली सरिता सा घर की ओर जा रहा है सेठ। और चित्रण कह रहे हैं मरुस्थलीय मरुभूमि में, मरुस्थली समझते हो, जहाँ रेत ही रेत भरी और राजस्थान की रेत, उसमें सागर से मिलने की आशा मात्र लिए बहती हुई पतली सी नदी के समान हुआ सेठ का घर की ओर जाना। जैसे वो रेत में आगे बढ़ती जाएगी वैसे सूखती चली जाएगी, वो सागर तक कहाँ पहुँच पाएगी नदी, क्योंकि मरुस्थल की रेत है। ऐसी दशा सेठ की है, घर तक जाते जाते क्या दशा होती है पता नहीं। मरुस्थली नदी के समान सेठ चल रहा है। और आगे बता रहे हैं प्राची की गोद से उछला फिर अस्ताचल की ओर ढला प्रकाश पुंज प्रभाकर सम आगामी अंधकार से भयभीत घर की ओर जा रहा है सेठ। और सुनो, पूर्व दिशा की गोद में उदित हुआ, सूर्य कहाँ उदित होता है, पूर्व दिशा में, और अस्ताचल की ओर जाने वाले प्रकाश पुंज प्रभाकर के समान आगामी अंधकार से भयभीत सेठ घर की ओर जा रहा है। क्योंकि जैसे अस्त होगा तो अंधकार होगा, जैसे उदित होता है तो अच्छा रहता है, और कहाँ बढ़ता जाता है, अस्ताचल की ओर। ऐसे उसकी दशा किसकी हो गई, सेठ की। अब आगे और कह रहे हैं कि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की सी दशा है सेठ की, शांत रस से भी रहित कविता सम, पंछी की चहक से वंचित प्रभात सम, शीतल चंद्रिका से रहित रात सम, और बिंदी से विकल अवला के भाल सम, सब कुछ गौरव निरीह लग रहा है। लो ढलान में धुड़कते धुड़कते पाषाण खंड की भांति घर आ पहुंचा है सेठ। अभी रास्ते में था, अब घर पहुंच गया। कैसे, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान हीन। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्या होता है, हीन 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 होता जाता है, अंत में पूर्ण कांति विहीन माने अमावस की रात हो जाती। तो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान हीन, शांत रस से रहित कविता के समान। यदि कविता में शांत रस ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है शांत रस। शांत रस के कवि हुए हैं तो शांत रस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और वह ना हो तो कविता एकदम नीरस प्रतीत होती है। पक्षियों की चहचहाहट से रहित प्रभात, किनसे, हाँ, नीरव निरीह लग रहा है। और सुबह जो होता है प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, अच्छा लगता है सुबह से चिड़ियाँ का चहचहाना। हाँ, यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो और चिड़ियाँ चहचहाने लगे, उसको मालूम पड़ जाता तो सुबह हो गया। मुर्गा बोलने लगा, चिड़ियाँ चहचहाने लगीं, सुबह हो गया होगा तभी तो, क्योंकि रात में ये नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, हाँ, आदमी को छोड़ करके सबके बोलने का एक समय है। चिड़ियाँ भी प्रातःकाल चहचहाती हैं, रात में वह चहचहाना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। तो ऐसी उसकी दशा हो गई है। और कह रहे हैं इसके साथ साथ शीतल चंद्र किरणों से रहित रात्रि के समान। रात्रि की में क्या है, शीतल चंद्रमा जो है ना, वह जो हो रहा है, क्या हो रहा है, वह रहित रात के समान है। चंद्रमा से रहित रात कैसी लगती है आपको मालूम है? और बिंदी से रहित नारी के माथे के समान। बिंदी ना हो चेहरे पर तो विधवा का संकेत करती है वो नारी। किसका संकेत करती है? विधवा का। इसलिए माथे पर क्या होना चाहिए? बिंदी। आजकल ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। हाथ में पहनना बंद हो गया, गले में पहनना बंद हो गया, माथे पर लगाना बंद हो गया, समझ गए। लेकिन आचार्य ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि बिंदी से रहित नारी के माथे के समान। जैसे बिंदी रहित नारी का माथा शोभा को प्राप्त नहीं होता, समझ रहे, नीरस लगता है। इसलिए हमेशा नारी के किस पर? माथे पर बिंदी होना चाहिए। नारी की माथे की यही शोभा है। समझ में आ रहा है? हाँ, आजकल सब समाप्त होता जा रहा है। क्यों? लोगों ने कह दिया ना, ये सब चीज़ें सौभाग्य की थोड़ी मानी जाती है ना। कहते चूड़ी पहनना, अंगूठी पहनना,
चेन पहनना, माथे बिंदी, और ये तो समाप्त हो गया। क्या कहलाता है ये? मांग भरना। ये तो समाप्त हो गया प्रायः। इसको लोग सौभाग्य का प्रतीक मानते ही नहीं है। आजकल सब ऐसे प्रचलन में आ गया। श्रृंगार सब समाप्त होता जा रहा है। मालूम ही नहीं पड़ता कौन सधवा है कौन विधवा है उनके चेहरे को देख करके। हाँ, पहले क्या होता था, ये प्रतीक रहता था। क्या रहता था? मांग भरी रहती थी लाल सिंदूर से, तो ज्ञात हो जाता था इनकी शादी हो गई है या फिर ये सधवा है। समझ में आया ना? विधवाएं ये नहीं भरती मांग, और कुंवारी कन्याएं नहीं भरती। ऐसा पहले था, लेकिन आज तो सब समाप्त हो गया। मालूम ही नहीं पड़ता कौन सधवा कौन विधवा, है ना, कौन सौभाग्यवती कौन नहीं। पहले मांग भरी जाती थी। आपके यहाँ होती थी दक्षिण में कि नहीं? शुरू से नहीं होती थी? हैं? नहीं है, शुरू से नहीं है। नहीं, तो उस तरफ है उत्तर में क्या करते हैं? मांग भरते हैं, और माथे पर बिंदी भी लगाते हैं, चूड़ियाँ भी पहनते हैं, पैर में बिछिया भी पहनते हैं। ये सब किसके? सौभाग्यवती के चिन्ह बताते थे, है ना। आजकल कौन सौभाग्यवती कौन नहीं मालूम ही नहीं पड़ता। सब कुछ सेठ जी को कोलाहल उत्साह रहित लग रहा है। इस तरह ढलान में धुड़कते धुड़कते पत्थर की भांति सेठ घर आ पहुँचा। जैसे कोई चल नहीं रहा ना, पत्थर को क्या करते, ढलान में छोड़ दिया, लुढ़कता लुढ़कता पहुँच गया अपने आप, है ना। इसी प्रकार से सेठ चल नहीं रहा है, धड़कते धड़कते धीरे धीरे घर पहुँच गया। बस ऐसी दशा आपकी होती है जैसे सेठ की हो रही है, क्योंकि सेठ साधु से दूर आ रहा है। ऐसे ही जब आप महाराज को अपने गांव से दूर छोड़कर आओगे, फिर लौटते समय एक पंक्ति याद रखना, हो सकता है आपकी दशा भी ऐसी हो सकती है। यदि आप सम्यक दृष्टि तो हो गई, सम्यक दृष्टि नहीं है तो दशा नहीं होगी। हाँ, जब महाराज आए तो अच्छी बात, चले गए तो अच्छी बात, लेकिन जाने के बाद दुख किसको होता है? ये दशा किसकी होती है? चित्रण कर दिया। सच्चा सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी ग्रस्त साधु को अपने गांव से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता, जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो भेज भी दे तो बेमन से बाहर लौटता है, घर वापस लौटता है। ये चित्रण यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ गए ना? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानसं।